नहीं, ये सपना फिर से पता नहीं ये सपना मुझे बार-बार क्यों आ रहा है? क्या इसका कोई मतलब हो सकता है? पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? फिर मिसो अपने घड़ी की तरफ देखता है। वो देखता है कि अभी रात के 2 बज रहे हैं। तो मिसो अब सोचता है कि मैं अगर फिर से सोने की ट्राई करता हूँ तो ये सपना मुझे फिर से आएगा और फिर से मुझे परेशानी में डाल सकता है। तो मुझे अब सोना नहीं चाहिए। फिर मिसो अपने बिस्तर से उठता है और बाहर अपने बैल्कनी में जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है और उस सपने के बारे में सोच रहा था। वो सोचने लगती है कि यह सपना उसे बार-बार क्यों आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में बस यही सपना रात के सोने के वक़्त उसे आ रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था। वो उसे तो ये लग रहा था कि इस सपने के साथ उसका कोई मतलब बहुत गहरा रिश्ता है, पर वो कुछ कुछ भी सोच नहीं पा रहा था कि ये उसे क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है? फिर मिसो ऐसे ही सोचने लगता है और सोचते-सोचते उसे काफ़ी टाइम भी बीत जाता है। फिर अचानक आधे घंटे की 1 घंटे बाद आसमान में एक मेटेओराइट दिखता है और वो मेटेओराइट देख के कुछ पहचाना जाना-पहचाना लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसने उस चीज़ को पहले भी कभी देखा है। फिर कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और ऐसे ही सोचते-सोचते सुबह के 6 बज जाते हैं और सुबह के 6 बज रहे थे अब और मिसो अभी भी बैल्कनी में खड़ा हुआ था और फिर वो रूम के अंदर आ जाता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगता है। वो बस अब हर वक्त उस सपने के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। फिर ऊपर गांको आती है और मिसो को अपने भैया को बुलाती है और बोलती है, भैया चलिए मॉम आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं। फिर मिसो बोलता है कि हाँ गांको मैं अभी आ रहा हूँ। फिर गांको नीचे चला जाता है और मिसो अपना ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के अपना बैग पैक करके नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है और मिसो को चेहरे में देख के लग रहा था कि वो रात में ठीक से सोया नहीं है और ये बात उसकी मॉम बहुत अच्छे से नोटिस कर पा रही थी और उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा ही परेशान थी कुछ दिनों से, क्योंकि कुछ दिनों से मिसो के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो मिसो उन्हें बताना नहीं चाहता और इसकी वजह से मिसो रात में क्यों नहीं सो पा रहा था ये भी उनको नहीं पता था। वो बस ये जानती थी कि मिसो को कुछ प्रॉब्लम हो रही है और उन्होंने मिसो से पहले इस बारे में बात किया था, पर मिसो ने कुछ बताया नहीं था उन्हें। और अब मिसो की मॉम तो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी अपने बेटे को लेके, मिसो को लेके कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। कुछ ही दिनों से वो कुछ अलग ही दुनिया में खोया हुआ रहता है और वो सोच रही थी कि अब वो मिसो को ठीक कैसे करें। तो अब सीन जाता है मिसो की तरफ। मिसो ब्रेकफास्ट के टाइम भी उस सपने के बारे में सोच रहा था। वो मिसो अभी पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया था। वो अब मेहनत करने लगा था और वो अभी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो गया था और उसकी फिज़िकल फिटनेस, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी इंटेलिजेंसी पहले से बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। और मिसो के मॉम डैड को इस बात को बहुत अच्छा लग रहा था कि मिसो अभी पहले से बहुत ज़्यादा ही सुधर चुका है, पर उसकी मॉम उसे लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मिसो के साथ कुछ दिन से कुछ अजीब चीज़ें हो रही है और वो भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
फिर मिसो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। फिर उसके निकलने के बाद ही गांको भी निकल जाती है और मिसो की मॉम अभी टेबल में बैठी हुई थी और वो इस बारे में सोच रही थी। और मिसो की डैड की जब ध्यान जाता है कि मिसो की मॉम खोई हुई है और वो कुछ सोच रही है, तो वो उनसे पूछ लेती है कि क्या हुआ, क्या किसी बात को लेकर तुम परेशान हो, तो मुझे बता सकते हो। फिर मिसो की मॉम सोचती है कि उन्हें इस बारे में उन्हें बताना चाहिए कि मिसो के साथ ये क्या हो रहा है। शायद बताने से कोई रास्ता निकल जाए। तो वो क्या करती है, वो मिसो के डैड को सब कुछ बता देती है कि कुछ दिन से क्या हो रहा है। फिर मिसो का डैड बोल रहा है, हाँ मैं भी कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि मिसो के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फिर मिसो की मॉम बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उन्हें अपने बेटे की बहुत ज़्यादा ही चिंता हो रही थी। अब उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। फिर मिसो के डैड बोलते हैं, अरे तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, हम सब उसके साथ हैं ना, तो हम कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही लेंगे। फिर मिसो की मॉम बोलते हैं, हाँ उम्मीद तो यही है। फिर मिसो के डैड बोलते हैं, अरे तुम चिंता मत करो। फिर स्क्रीन शिफ्ट होकर जाता है मिसो के स्कूल की तरफ। मिसो अभी अपने स्कूल में पहुंच गया था और गाइस बहुत मज़ेदार चीज़ है कि अब मिसो के स्कूल के सारे स्टूडेंट्स और खास करके सारे लड़कियां अब मिसो के पीछे ही पड़ गए थे, क्योंकि मिसो अभी फिज़िकल में, जैसे कि मैंने आपको कहा था, इंटेलिजेंसी, फिज़िकल स्ट्रेंथ और स्पोर्ट्स सब में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका था। और अब तो कबावा साहब वो मिसो से ज़्यादातर अच्छी तरह से बात करते थे, क्योंकि अब पूरा स्कूल मिसो को पसंद करता है, पूरा क्लास और सारे टीचर्स भी अब मिसो को पसंद करने लगे थे। तो उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्होंने मिसो से भिड़ा तो शायद मिसो उन्हें कुछ नहीं करेगा, पर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स और सर तो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो अभी मिसो से अच्छी तरीके से बात करते हैं। और फिर मिसो स्कूल में चला जाता है और स्कूल का टाइम ऐसे ही स्टार्ट होता है और क्लास स्टार्ट हो जाती है। पर गाइस आज कुछ दिन से उनके सर भी नोटिस कर रहे थे कि मिसो अभी क्लास में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो मिसो के सर ने उन्हें मिसो को बहुत बार पूछा भी था, और मिसो ने उन्हें भी क्लियरली कुछ नहीं बताया था। और आज भी मिसो का ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में नहीं था। फिर भी मिसो के सर आज उसे कुछ नहीं बोलते और ऐसे ही क्लासेस चलता रहता है। और कुछ घंटे बाद ही उनका क्लास ख़त्म हो जाता है, स्कूल ख़त्म हो जाता है और मिसो अपने घर चला आता है।